क्या करे जिया से जिया से जिया से जान जाती है बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे और शाम है सुबह और शाम आती है सुबह और शाम आती है रात भर को सुबह और शाम आती है रात रुलाती है सुबह और शाम आती है और शाम रात भर को रुलाती है जल्दी ना करो मोटी लगे तू जानना मैंने चंगी तरह दिल को करार आएगा दिल को करार आएगा दिल को करार आएगा दिल को करार आएगा कि जितना देखे उतना ही प्यार आएगा उतना ही प्यार आएगा उतना ही प्यार आएगा दिल को करार आएगा दिल को करार आएगा उतना ही प्यार
बुल्ले तेरा तोड़े बुल्ले तेरा तेरा बुल्ले तेरा बुल्ले तेरा बुल्ले तेरा बुल्ले तेरा बुल्ले तेरा बुल्ले लगेगा तेरा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत एतत्तुं हविः प्रजननं मे सुदशवीरकं सर्वकर्णकं तत्तयम् आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यमयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतवन्नं पयोरितो अस्मात् सुदत्तः कलीगर्भसम्भूतं करपूरेण प्रदीपितं मारार्तिकं महं पुरमे पश्यमे वरदो भवम् जले निषिद्धीकृतं पुष्पैः देवताभिवन्दनं करं पापं करं दुःखं करं दारिद्र्यमेव च आगतः सुखसम्पत्तिपूर्णं तव दर्शनात् तस्मै श्री गणेशाय श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो श्रीमाता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। परमहंसा स्वागतचरणकमलचिन्मकरन्दा भक्तजनमानसनिवासाय तं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतये महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दम् गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकम् श्रीराम जय जय माखन चोर। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयुक्तमोक्षम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा प्रारंभ होत है सुनहु वीर हनुमान श्री राम लक्ष्मण सिया जानकी करहूं सदा कल्याण।
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, मेरे अकारण वरुणाल्य बांके बिहारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में आज विश्राम दिवस में होली उत्सव में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। सर्वप्रथम विराजमान मेरी विप्र मंडली संगीत मंडली आप सभी को मेरा प्रणाम हो। मातृ स्वरूपा अधिष्ठात्री देवियां सभी को मेरा प्रणाम हो। बाल कृष्ण लाल की छोटी छोटी गोपियां बाल सखा आप सभी को प्रणाम। विराजमान मेरे पिता तुल्य भाई तुल्य दादा तुल्य गुरु तुल्य सभी को बारंबार प्रणाम हो। कोटि कोटि साष्टांग संत भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम हो। मन वाणी को पवित्र करेंगे। बहुत बड़भागी अति वृष्टि हो फल की अतिशयोक्ति ना होगी मेरे यजमान परिवार की। बोले गोविंद भगवान समस्त गोयल परिकर परिवार बड़भागी है। आज हमारे सामने परीक्षित बन बैठा है, उनके माध्यम से कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। बोलिए परीक्षित महाराज की, भाव से कह दीजिए राधे राधे। मेरे भगवान की बांसुरी बार बार आप सुनते आए, सबका चित्त चुरा लेती है, सबको मोह लेती है। बड़े बड़े साधु तपस्या करने बैठते हैं तो उनके तप को भी तोड़ देती है। उन त्राटक भरी समाधि माने जो परोक्ष पहुंच जाते हैं उनकी समाधि भी टूट जाती है। बोला हम तो कौन सी चीज है। तो आइए उस मुरली की तान का रस हम भी पान करें और भगवान की चटकीली मटकीली कथा में प्रवेश करें। बोले गोविंद भगवान की। जय जय श्री राम। हो गाना तेरी बांसुरी नींद चुराए। हो गाना तेरी बांसुरी नींद चुराए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए। कान्हा चुरा के मुझे अपना बनाए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। कब मिलना हो मुंशी वाले से बताइए। हाँ
रोए कान्हा दुनिया से चोरी रे, चुप चुप रोए कान्हा दुनिया से चोरी रे। टूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी, टूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी रे। नैना भर भर आए रे, वो तेरी याद सताए रे, और नैना भर भर आए रे, वो तेरी याद सताए रे। वो कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, वो कान्हा नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। वो कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, हो कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। जय जय राधे। आह झूमी थोड़ा। प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया, प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया। एक पल भी मोहे कहीं चैन न आया, ओ प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया। एक पल भी मोहे चैन न आया। वो जिया मोरा घबराए रे, वो एक पल चैन न आए रे, हो मेरा दिया घबराए, वो एक पल चैन न आए रे। वो कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, हो कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। राधा रानी सरकार की दर्श दिखाओ मोरी आंखों के तारे, ओ भक्त तुम्हारा गाना तुमको पुकारे। दर्श दिखा दो मेरी
तेरा दर्शन पाया रे ये जीवन बीता जाए हो तेरा दर्शन पाया रे जीवन बीता जाए गाना तेरी बांसुरी नींद चुराए गाना बांसुरी दिल चुराए नींद चुरा के मुझे अपना बनाए नींद चुरा के मुझे अपना बनाए गाना तेरी बांसुरी नींद चुराए गाना तेरी बांसुरी दिल चुराए नींद चुरा के मुझे अपना बनाए 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 मुझे अपना बना मुझे अपना बना मुझे अपना बना मुझे अपना बना भगवान के चरणों में भगवान की शरण में तो बोले हमारे का बिगड़ता हम भी तो मगन हो जाए भाई भाव से कल आपने सुंदर कथा श्रवण करी थी मेरे भगवान के कौन सी बताइए पेपर चल रहे थे आजकल आज रिजल्ट आना बोले गोविंद भगवान आज आपका रिजल्ट आने वाला है कोई भी परीक्षा तब तक सफल नहीं जब तक उसका रिजल्ट हमें परिणाम न मिल जाए बोले परिणाम क्या मिलने वाला है देखते हैं क्या परिणाम मिलेगा कौन कौन रोएगा 31 मार्च आवेगा कोई हंसेगा कोई रोवेगा बोले गोविंद भगवान और महाराज कुदरती मार्च ही चल रहा है जय हो कुछ के रिजल्ट आ गए कुछ के रिजल्ट अभी आने बाकी हैं वर्णन आता है भगवान की पर्व तारिणी कथा में मेरे भगवान ने आज लक्ष्मी से विवाह किया वो लक्ष्मी आई है रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी को यदि कोई अध्यात्म समझिएगा वेदांत समझिएगा लक्ष्मी यदि किसी अनाधिकारी के हाथ में चली जाए लक्ष्मी सो तो धन समझ लो आप लक्ष्मी वास्तव में धन का मूल नाम है जड़ नाम है पैसा तो आज आया धन थोड़ा बाद में आया लेकिन लक्ष्मी क्या है मूल स्वरूप है और लक्ष्मी किसके पास जाए बोले नारायण के पास जाए तभी उसका उचित मूल्यांकन उचित प्रयोग हो पाता है तो आज महाराज लक्ष्मी को कहीं दुराचारियों के हाथ में सौंपने जा रहे थे मालिक लेकिन प्रभु ने कृपा कर दी ना 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 गलत हो जाएगा लक्ष्मी तो नारायण की ही है नारायण के पास ही जा सकती है बोले मिलवाया किसने हाँ 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 गुरु है गुरु को बुलवा के मेरे फेरे तो करवा दो ब्राह्मण गुरु आए नारायण और लक्ष्मी का आज विवाह करवाया है और विवाह भी महाराज बड़ा अद्भुत महारानी रुक्मणी की सुरक्षा के लिए आए थे बोले वो महारानी तो गई बोले किसके साथ बोले अपने दूल्हे के साथ बोले दूल्हा है ना बड़े सुंदर लग रहे थे मेरे गोविंद सरकार कल आपने विश्राम में भजन सुना बड़ा प्यारा तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावन तेरा किसने किया श्रृंगार सावन वो श्रृंगार में डूब गए महाराज सब सुध बुध को मेरा साला है बोल भी नहीं सकता कुछ परंतु जब बार बार प्रहार पे प्रहार किया तो आज रुक्मणी स्वयं रथ चलाने लगी बोले स्वामी प्रत्युत्तर तो देना पड़ता है ना सांप होता है ना सांप देखा आपने सांप का छोटा सा बच्चा किसी बच्चे ने बालक ने उठाया उससे बार बार खेलने लगा खेलते खेलते महाराज उसका मजाक बना दिया उसको खिलौना बना दिया
बाद में गए गुरु की शरण में, हे प्रभु, हे महाराज, ये कैसी विडंबना, कैसी लीला है आपकी, सब मेरा उपहास करते हैं। तो भगवान ने कहा, गुरु ने कहा, तुम्हें दंश दिया है, दंश इसको बोलते हैं, है ना? उस नाग को दंश दिया है। बोले किस लिए दिया तुम्हें? हमारे हाथ भगवान ने क्यों दिए हमें? सुरक्षा के लिए, मारने के लिए नहीं। अब पहले अपनी सुरक्षा करो, प्रत्युत्तर दो, मारो ना, करना मारना रखना तो उसके हाथ में छोड़ दो। प्रभु ने प्रत्युत्तर दिया। वो सर्प बोला, महाराज, पर काटना ना किसी को, बस इस प्रकार से कर देना, कोई डर जाएगा, पीछे हट जाएगा। बोले गुरुजी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आज सर्प से महाराज डरते हैं लोग, लेकिन कुछ आते हैं मदारी, दांत तोड़ते हैं, गले में डाल के घूमते। बोले गोविंद भगवान की आजकल के शिवजी बने हुए, राधे राधे। कई बार हमें भी शौक चढ़ता है, बाबा जी सानू भी दे दो, असी पाके देख लिए किमें लगता है नाग गल से पाके। अरे खिलौना बना दिया आपने जीव को, पाप हो जाता है, चाहे जाने अनजाने में पाप हो जाता है। बच्ची गोविंद ने प्रत्युत्तर दिया है। वर्ण आता है, पीछे पीछे आ गए दाऊ भैया। बोले कन्हैया तुम जाओ, तुम मेरी बहू को लेकर के जाओ, लक्ष्मी को लेकर के जाओ, घर पहुंचो, इनको मैं देखता हूं। दाऊ जी में और रुक्मी की सेना में भयानक युद्ध छिड़ गया, और विवाह हो और युद्ध हो। बोलो यदुवंशियों की ये तो प्राचीन परंपरा रही है। नारायण पहुंचे लक्ष्मी को लेकर के, दाऊ भैया ने पीछे सारा काम संभाल लिया और समझाया है बार बार, साले साहब साला बन के रहना, यदि कुछ और बन करके आए तो हम कुछ और बन जाएंगे। बोले गोविंद भगवान। आज महाराज सुंदर स्वागत हो रहा है द्वारिका में, और माता देवकी वसुदेव थाल लेकर के आए, आरती उतार रहे हैं। बोले भैया अभी कम ही उतारना आरती, शादी फेरे भी बाकी है। बोले गोविंद भगवान, राधे राधे। गोविंद की लीला महाराज है, कभी भी प्रयास करना राम के जैसा बनना, कृष्ण को बस देखना, बड़ी टेढ़ी लीला महाराज। कहीं कृष्ण ना बनने लग जाना, बहुत बुरी होगी। बनते हैं कई लोग कृष्ण। एक पौंड्रक नामक का राजा बना, बोले मैं तो अपने पिता का नाम वसुदेव, माता का नाम देवकी, अपना नाम क्या रख लिया? वासुदेव। कृष्ण द्वारिकाधीश, अपनी द्वारिका बना ली। वो कभी रह गई, पर एक सुंदर भी बहुत है, मोर पंख भी लगा लिया, लेकिन मन काला। कई बार हम सुंदर स्वरूप बना करके आ जाते हैं, लेकिन मन में तो अनेकों छेद है, कालिक लगी हुई है। पर एक कमी है पौंड्रक में, बोले वो चक्र है ना, जो चक्र। आपको एक वेदांत की बात बताऊं, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में चक्र होता है, इस उंगली का बल विशेष होता है, लेकिन चक्र प्रकट करने के लिए अंतःकरण की शक्ति चाहिए, एकाग्रता चाहिए, आध्यात्म चाहिए, वेदांत गणित चाहिए। गोविंद आंखें बंद करते हैं, उंगली खड़ी करते हैं, चक्र प्रकट हो जाता है और जाकर के राम नाम सत्य कर देता है, लेकिन उसकी उंगली कट जाती है हर बार। बोले गोविंद भगवान की पट्टियां लगा के घूमता। बोले भाई झूठ का नाटक क्यों करना, ये होता है पाखंड का नतीजा। सुंदर स्वागत करने लगे। आज द्वारिका में महाराज रुक्मणी से सुंदर विवाह किया गया, मंगल गान गाए गए। बोले गोविंद भगवान की। हम भी थोड़ा मंगल गान गाएंगे 2 मिनट के लिए, क्योंकि थोड़ा सा समय हमारे पास अल्प है। बोले गोविंद भगवान की। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ताली की सेवा करेंगे। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत
सांवरी 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन। अरे भैया अपने ब्याह में तो नाचते हैं, आपके ब्याह में भी नाच लो। जय हो, ताली से सेवा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। 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 तीसरा 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 नजरें मिलाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरें मिलाना दिल दीवाना हो गया। राधे बंसी वाले की। एक तो तेरे होंठ पतले, दूसरा लाली लगी। 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 तीसरा 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 तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। द्वारिकाधीश की जय हो। प्रेम से आई आई हाँ। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। 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 तीसरा 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 मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा मुरली बजाना दिल
दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सावरी मोहनी सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ मेरा दिल दीवाना हो गया, 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 दिल दीवाना हो गया। राधा रमण लाल की बधाई हो। किसकी बधाई हो? बांके बिहारी के ब्याह की बधाई हो। अजय को बधाई है, 16,108 बाकी है। बोल गोविंद भगवान की राधे राधे। तो महाराज पहला ब्याह तो सुन लिया आपने, गा लिया, अब आराम से अगले ब्याह सुनाए। बैठ जाओ, शाबाश, बहुत सुना। द्यू धातु अर्थात जिसका अर्थ हुआ प्रकाश देना। गोविंद भगवान की जिसके जीवन में सुंदर प्रकाश हो उसका नाम प्रद्युम्न। बोले प्रकाश क्यों ना हो? साक्ष्य के लिए पढ़ते हैं तो पढ़ाई सफल नहीं होती। बोले गोविंद भगवान की भाव से कह दीजिए राधे राधे। 16,000 मुंह भी बहुत बड़ा खुल जाता है। 16,108 ब्याह हुए। हे भगवान, मैं तो 100 तक भी नहीं पहुंच पाए। परीक्षित के मन में शंका होगी, प्रभु भगवान ने इतने ब्याह कथा सुना रहे हो, लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे, क्या ग्रहण करेंगे? करके देख लो। शिवदेव जी कहते हैं एक नहीं 2 कर लो। मैनू ना क्यों कर असि 2 ब्याह क्यों कर ले? आजकल तो एक सामने औखी महाराज। राधे राधे। सच है कि जानते होंगे नारायण बैठे यहाँ पर, और मेरे नारायण तो महाराज 16,108। बोले कैसे कैसे हुए? सुनी ध्यान से। पहला विवाह सुना आपने, रुक्मणी के संग हुआ। दूसरा विवाह हुआ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं जाम्बवंत जी। राम कथा में आपने देखा होगा, सुना होगा, रामायण में देखा होगा, एक भालू है ना, रीछ, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। इतना बल है, इतना पौरुष है भगवान के तप का। जब उस समय रामायण का युद्ध खत्म हुआ, राम रावण का युद्ध खत्म हुआ, तो जाम्बवंत जी आए, प्रभु मेरा बल तो धरा का धरा रहेगा, मैं तो लड़ाई नहीं किसी के साथ, मेरे योग्य कोई पहलवान नहीं मिला। सोचिए रावण कितना बड़ा पहलवान था, लेकिन वो भी उसके योग्य नहीं। बोले प्रभु क्यों ना अपन ही 2-2 हाथ कर ले? ना ना ना, मर्यादा नहीं रहेगी, इसलिए अगले जन्म में आऊंगा, कृष्ण बन करके आऊंगा, तब तुम्हारा मनोरथ पूरा करूंगा। बोले गोविंद भगवान। द्वारिका में एक सत्यजित नामक का राजा है, सूर्य की उपासना की, सम्यंतक मणि प्राप्त करी। ये सम्यंतक मणि का इतना प्रहार है, इतना प्रवाह है कि महाराज अपने प्रभाव से एक दिन में 8 किलो भार सोना देती है। कोई भी चीज उस मणि से स्पर्श करो सोना बन जाए। बोले गोविंद भगवान। सत्यजित महाराज स्वर्ण अर्जित कर रहा है। अब ये 8 किलो भार कितना होता है बोला? अपा कह दें भाई 1 मण। उस समय एक पक्का मण, बोले 40 किलो सोना एक दिन देती। लेकिन द्वारिकाधीश को लगा कि ये मणि राजकोष में होनी चाहिए, किसी निजी व्यक्ति के क्या काम की इतना धन, वैसे भी करना क्या इतना धन, राजकोष में जमा हो तो सबके लिए वितरित किया जाए, बांटा जाए। लेकिन महाराज नहीं मानी, महाराज मैंने तपस्या की है तो ये मणि मेरी है। एक दिन महाराज उनका छोटा भाई प्रसेन उस मणि को खेलता हुआ वन की ओर चला गया। आगे एक सिंह ने उस मणि को देखा, वो चमकती हुई चीज है, झपट्टा मारा और प्रसेन का राम नाम सत्य हो गया। गुफा में लेकर के गया। आगे महाराज जामवंत जी ने उस शेर को मार दिया। बोले गोविंद भगवान की इतने शक्तिशाली है। मणि को लेकर के अपनी बेटी को दे दी जाकर के। नाम क्या है? जाम्बवती। क्या नाम है? एक दिन महाराज खूब शोर मच गया, ऐसा रोड़ा गया महाराज। वो द्वारिकाधीश माखन चुराता था, खीर चुराता था, आज मेरी मणि चुरा ली। देखो लोगों के 2 मुंह है, सुने हो क्या? ये अपने मतलब की गल है। हम किसी भी चीज का जो है अंकलन नहीं करते, खोज नहीं करते, बस सुनी सुनाई बात पर भरोसा कर लेते हैं। वो महाराज उठे है हो गया, इस तरह हो गया, ऐसा हो गया।
सही नहीं होया, ठीक नहीं होया, मैं तो पहले ही कहना सी चोर है, उन्हें ही चुराइए। और महाराज बोले कालिक जानते हैं, कालिक से भी काली कलंक, अर्थात काजल से भी काला कलंक होता है। गोविंद से बात सहन ना हुई, शोर बच गया, किसी से कुछ ना कहा, मौन होकर के चल गए ढूंढने उस मणि को। वन में जाकर के देखा तो प्रसेन मरा पड़ा है, थोड़ा और आगे गए तो वहां शेर मरा पड़ा है, थोड़ा और आगे गए तो वहां गुफा में एक कन्या उस मणि से खेल रही है। गोविंद भगवान मणि से खेलती हुई वो कन्या एक बार तो डर गई। द्वारिकाधीश ने सीधा उस मणि को ही देखा। माता देवकी और वसुदेव को चिंता हुई। सुनिए ध्यान से, किसी को झूठा कलंक लग जाए ना यदि कभी जीवन में, तो कैसे निवारण करें? लड़े ना। बोले मेरे भगवान की एक बहन हुई थी जन्म के समय, योग माया अष्टभुजी बनकर के जो आकाश मार्ग से चली गई थी, अर्थात कंस को संदेशा दे गई तेरा काल तो पैदा हो गया। तो उन वसुदेव और देवकी ने प्रार्थना की, हे दुर्गा मैया, हे कात्यायनी मैया, इस कलंक को मिटाओ, मेरे पुत्र पर बहुत बड़ा कलंक लग गया है, मैं देवी भागवत महापुराण का अनुष्ठान करवाऊं। कभी कलंक लग जाए ना किसी को तो देवी श्रीमद देवी भागवत महापुराण होता है नवरात्र में, कभी भी करवाओ, 9 दिन होता है। और बोले पूजा चल पड़ी, प्रार्थना कर रही माता, मेरा कन्वा आ जाए, गोविंद आ जाए, गोविंद आ जाए। आज मणि लेकर के आ रहे हैं, लेकिन मणि से पहले क्या किया? आप जो भी हैं आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। कौन कह रहे हैं? जाम्बवती जी कह रहे हैं, गुफा में जाम्बवती के पिता। बोले कोई बात नहीं, युद्ध कर लेते हैं। उधर लगा महाराज युद्ध होने, 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 27 दिन तक लगातार युद्ध चला। जाम्बवंत जी की नस नस ढीली हो गई, चरणों में गिर गए। प्रभु समझ गया आप वही हो ना राम। बोले गोविंद भगवान की, क्योंकि वचन दिया था उस समय, समझ लेना जो तुम्हें युद्ध में हराए वो मैं ही होऊंगा। बोले गोविंद भगवान। बोले प्रभु मेरी एक अर्ज है, इस मणि के कारण गोविंद को कलंक लगा, ये मणि मुझे दे दो। लेकिन जाम्बवंत क्या कह रहे हैं? ऐसे नहीं दूंगा, मेरी पुत्री से विवाह करो, दहेज भी दे दूंगा। बोले गोविंद भगवान। प्यारा भाव, विवाह किया, विदा किया, चले गए। उस मणि को आज सत्राजित नामक राजा को सौंप दिया। बोले लो तुम्हारी मणि, तुम्हारे भाई का दोष मुझ पर लगाते हो, मेरा ही दिया हुआ धन मुझे ही लांछन लगाते हो। तो कुछ लोग क्या लगे कहने का, मैं तो पहले ही कहता सी ये झूठ है, मैं कहा सी ना कि उन्हें नहीं चोरी। हर व्यक्ति के 2 मुंह हो जाते हैं, इसलिए जब तक किसी बात का पूरी तरह हमें पता ना हो, हम उसको खुद ना पढ़ ले, खुद ना देख ले, तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए। फालतू के शब्द मुंह से नहीं बोलने चाहिए। अपने ही शब्द कई बार हम पर भारी हो जाते हैं। राधे राधे। तीसरा विवाह हुआ महाराज, उन्हीं की पुत्री है सत्यभामा, राजा सत्राजित की। मणि पहुंच गई महाराज। आज सत्राजित को गिलानी हो गई, प्रभु मैंने आप पर चोरी का इल्जाम लगाया, आप तो बहुत बड़े राजा हैं, माफ कर दीजिए, मेरी एक विनती है, मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए, अर्थात ये मणि भी मैं आपको ही दे दूंगा। बोले ना बिल्कुल नहीं, अपमानित लांछित चीज मैं कभी अपने पास नहीं रखता, चाहे वो करोड़ हो, चाहे वो अरब हो, चाहे वो खरब हो। भाव से कही राधे राधे। शंकर भगवान की, संत भगवान की होली महाराज बड़ी विचित्र। आहा, शंकर भगवान की पवित्र भस्म ही होली है। शंकर भगवान पर चढ़ने वाला पवित्र भस्म का वो रंग वही होली है। ये महाराज आजकल चल रहे डुप्लीकेट रंग, इनको देख करके लगाएं, संभाल करके लगाएं, हर किसी पर ना फेंक दे, मुंह खराब हो जाता है। जल क्योंकि केमिकल मिलाए जाते हैं इनमें आजकल। क्यों मिलाए जाते हैं? बोले भारत में ना, बाहर से आती है चीजें। महाराज जी चमकदा जा रंग दे, चटकदा जाए वधिया ना ऊपर लगे जैसे सजे। अब जिसमें ज्यादा चमक हो उसमें कहीं ना कहीं धमक भी होती है। बोले गोविंद भगवान की। सत्राजित ने कहा मेरी पुत्री से विवाह करो, ये मणि मैं आपको दे दूंगा। आज भगवान का तीसरा ब्याह हो गया, किससे? सत्यभामा से। अब महाराज इस सत्यभामा को अपने धन का बहुत अहंकार है। अरे मेरे पिताजी ने सोने की मणि दी है मुझे, आहा,
नारायण के पास पहुंच करके भी उस धन का उसको अहंकार है। बोले गोविंद भगवान। इस प्रकार से महाराज 3 ब्याह हो गए। चौथा ब्याह हुआ कालिंदी मैया से। यमुना किनारे यमराज की बहन तपस्या कर रही है, गोविंद कब मिलेंगे, गोविंद कब मिलेंगे। और आज वर्णन आता है अर्जुन, है ना, साले साल कौन बन गए, पुरोहित बन गए। मेरे गोविंद की लीला कोई नहीं जान सकता। आज अपने साले से अपना साले के द्वारा अपना ब्याह पढ़वाया। भगवान का चौथा ब्याह हुआ। 5वां ब्याह हुआ मित्र वृंदा से। गोविंद, एक समय की बात है, स्वयंवर रखा गया नग्नजित राजा ने। 7 बैलों को जो एक नाथ में नाथ लेगा वही मेरी बेटी से ब्याह करेगा। तो महाराज बड़े बड़े योद्धा आए, कर्ण आए, बड़े बड़े योद्धा आए, लेकिन महाराज किसी के बस की बात नहीं। ये सब वास्तविकता में किसका स्वरूप है अभी बताऊंगा। मेरे गोविंद ने महाराज एक ही क्षण में खड़े खड़े उन 7 बैलों को एक नाथ में नाथा। बोले लीजिए महाराज आपके बैल, अपने पास रखिए, बैल भी आपके, मेरी कन्या भी आपकी। बोले गोविंद भगवान की प्यारी लीला। 7वां विवाह हुआ भद्रा से, 8वां विवाह हुआ लक्ष्मणा से। बोले महाराज तो 8 ही हुए। बोले पहले समझ लो ये 8 कौन है। ये 8 हैं हमारे दर्शन वेदांत के अनुसार अष्टधा प्रकृति। अष्टधा प्रकृति 8 प्रकार की प्रकृति है। पृथ्वी में, पृथ्वी को बोलते हैं गंधवती पृथ्वी इति सांख्य योगा इति तर्क संग्रह। वैशेषिक दर्शन में इसको क्या कहा गया है, ये गंधवती है, अनेकों प्रकार के तत्व हमें पैदा करके हमें प्रदान कर देती है। सप्त पदार्था हसंती, 8वीं प्रकृति जुड़ती है। इस प्रकृति में 7 प्रकार के पदार्थ हैं। समझने का प्रयास करिए, जितनी भी खाने की वस्तु है पृथ्वी से प्राप्त होती है। नहीं जी पेड़ के ऊपर लगती है, भाई पेड़ भी तो धरती थी है। गोविंद भगवान माने जानने की बातें हैं सारी। ये अष्टधा प्रकृति से भगवान ने विवाह किया है। हमारे सामने ये स्त्री का रूप है, लेकिन स्त्री भी महाराज प्रकृति की तरह उनका सम्मान करो। यदि प्रकृति की तरह स्त्री की पूजा करोगे, स्त्रियों को सम्मान दोगे, तो मुझे लगता है हमारी शक्ति 10 गुना बढ़ जाएगी। बोलो गोविंद भगवान है कि कहते महाराज तो 8 ही हुए। बोले 100 उपनिषद, 108 उपनिषदों का वर्णन है। उपनिषद हैं भगवान की ऋचाएं, मंत्र, वो गोपी जो बार बार स्तुति का कारण बनती हैं कि बस हमारे द्वारा भगवान की स्तुति हो। ये जो ब्राह्मणों के पास पात्र होते हैं ना, पात्र, पूजा के पात्र, जिससे बोले ये चमचा जमता है, उसको बोलते हैं आचमन। बोले पाद्य पाद्यम समर्पयामी, गंधना लेपनम समर्पयामी, हस्ते अर्घ्यम समर्पयामी। वो पंचपात्र क्या है? वो धन्य भाग समझते हो खुद को कि हमारे द्वारा भगवान की पूजा हो रही है। बोले गोविंद भगवान, ये भाव है भगवान का। और महाराज वर्णन आता है, एक राजा है भौमासुर। सभी महाराज गरीब गरीब सबकी कन्याओं का हरण करता है, कैद में बंद कर देता है। एक दिन उन कन्याओं ने गुहार लगाई, संख्या है 16,000। कितनी? 16,000। हे करुणानिधान, हमने सुना है तुम सबके दुखड़े हरते हो, कभी हमारा दुखड़ा भी हर दो। बहुत समय हो गया, आज गोविंद गए, उनको मुक्त करवाया है, भौमासुर का राम नाम सत्य किया है। और महाराज वर्णन आता है, उन 16,000 कन्याओं ने कहा कि भगवान इस दुनिया में हमारा कोई नहीं। बोले घर भी जाएंगे ना तो वो भी नहीं मानेंगे, क्योंकि अनेकों वर्षों से हम कैद में इस कारागार में बंदी हुई हैं, पड़ी है, हमारा कोई नहीं। बोले अच्छा। बोले जिसका कोई नहीं तो सब मेरे पास आ जाओ, हम चाहते हैं आप हमसे विवाह कर लो। वास्तविकता में ये कौन है? ये 16,000 उपनिषदों में गाए गए भगवान की स्तुति के मंत्र हैं। बोले गोविंद भगवान की। पुराण के अंतर्गत जो श्लोक आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, ये उनका ही स्वरूप है। आज गोविंद ने विवाह रचाया और उन सबको अपने साथ ले गए। बोले परीक्षित, इस प्रकार से मेरे भगवान के विवाह कितने हो गए?
16,108 है। 80 भी कर लिए, कोई नहीं, 2 करके देख लो, बढ़िया मजा आओ। बोले गोविंद भगवान की राधे राधे। वर्ण आता है, प्रद्युम्न के 2 विवाह हुए, अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए। कृष्ण की लीला बड़ी न्यारी, में सुनते जाओ, ज्यादा जोर मत देना। समस्त पत्नियों के साथ भगवान प्रेम से रहते हैं। एक दिन महाराज नारद जी आए, बोला देखता हूँ 16,108 पत्नियों के साथ कैसे रहते हैं माधव, देखता हूँ लीला, कोई दुखी है कोई सुखी है। नहीं तो 2.5 हो जान, तो एक सुखी एक दुखी। बोले गए मैंने छड़ के ओदे कोल चले गए। नारद जी को महाराज ऐसा चमत्कृत दिव्य चमत्कार दिखाया मेरे द्वारिकाधीश ने कि प्रत्येक के कक्ष में जा रहे हैं, एक एक महारानी का एक एक महल अलग। बोले उसी महल के अंतर्गत एक एक द्वारिकाधीश बैठा है। बोले गोविंद भगवान है की, क्योंकि गोविंद को इंसान ना जानना, वो तो इंसान को बनाने वाला है, वो तो इस प्रकृति को बनाने वाला है, सर्वस्व बनाने वाला है। आकाश भी उसी का बनाया हुआ, जल जीवन देता है उसी का बनाया हुआ। कई लोगों को शंका हो जाती है कि वो कोई सामान्य व्यक्ति है हमारी तरह। बोले गोविंद भगवान है की। एक समय की बात है महाराज, पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। भगवान ने कहा समस्त राजाओं को जीतो तभी जाकर के राजसूय यज्ञ होगा। राजसूय का मतलब एक क्षत्र चक्रपति सम्राट जो बने, अर्थात एक ही राज्य संपूर्ण विश्व में। बोले महाराज सब सहमति दे रहे हैं, बस एक ही राजा है, नाम है जरासंध। बोले गोविंद भगवान की। आज तीनों ने ब्राह्मण का वेश बनाया, अर्जुन, भीम और मेरे द्वारिकाधीश चले गए ब्राह्मणों का वेश बना करके। क्या कह रहे हैं? और जाते ही महाराज ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करता है जरासंध। क्यों? बोले जब से वो ब्राह्मणों से पाठ करवाया था द्वारिकाधीश भाग गए थे। बोले गोविंद भगवान की बड़ी सेवा करता है ब्राह्मणों की, विश्वास करता है ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों का रूप बनाया। बोले क्या मांगते हो? अर्थात युद्धम न देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि बन से। यदि तुम मानते हो तो ब्राह्मणों को युद्ध चाहिए, दे सकते हो। एक बार तो महाराज पैरों तले जमीन खिसक गई, कैसे ब्राह्मण आ गए युद्ध मांगते। कोई तो भोजन मांगता है, कोई दक्षिणा मांगता है, कोई दान मांगता है, पर ये कह जे ब्राह्मण आगे मांगो तो 12 मन कर दे। बोले गोविंद भगवान। युद्धार्थिनो वयम राजन्या नान आकांक्षिण। आकांक्षा है तुम युद्ध दोगे। अब देखने लगा कि ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं, धीरे धीरे पहचान गया। तुम देखे लगते हो मुझे, तुम कौन हो? भगवान ने मुंह छिपाया। बोले सही पहचान रहे हो, मैं वही हूँ। वचन दे दिया कि जो मांगोगे दूंगा। वचन दे करके पहचान में आया, मैं वही हूँ जो भाग गया था युद्ध से। मुझसे लड़ोगे? नहीं नहीं, तुम 1.5 हड्डी के हैं, रण छोड़, तुमसे क्या युद्ध। बोले मतलब? बोले मन में ये बात आई, बड़ी मुश्किल से तो एक बार जीता था, मुझे हार गया तो जीत पर पानी फिर जाएगा। बोले गोविंद भगवान। दूसरा अर्जुन। बोले ये तो 1.5 भी नहीं, ये तो 1 ही हड्डी का है, रहने दे, मेरे लायक पहलवान नहीं। भीम आहा अयम तू वयसा तुल्यो, ये मेरे लायक लग रहा है पहलवान। भीम को अहंकार हो गया। आहा द्वारिकाधीश भी छोड़ दिए, अर्जुन भी छोड़ दिया, मैं बड़ा पहलवान। और महाराज मल्ल युद्ध होने लगा। 28 दिन तक लगातार युद्ध लगा। लेकिन युद्ध में नियम है, सुबह से शाम तक लड़ते हैं, फिर सो जाते हैं, गले मिलते हैं। देखिए कुश्ती देखिए अपने कभी, अपने सिंपल अखाड़ियां दी वो तो पॉइंट वाली होती है। अखाड़ों वाली कुश्ती देखिए हमारे गांव में बहुत होती है। जब पीठ लगी है ना, तभी जो है विजय घोषित होगा, लेकिन बाद में गले मिलते हैं। धन्य हो हमारी भारत भूमि। बोले गोविंद भगवान। लड़ो भी नियम से। 28 दिन हो गए, भीम की नस नस ढीली हो गई। आज सोच रहा है प्रभु मैं नहीं लड़ना हूं, चलो करे चल दे, अपन ही करना या कुछ नहीं। हाँ आइए कल टकाने। फिर तो कहता जी भी मैनू ही चुनिया, तुसी तो छड़ते। प्रभु गलती हो गई, बस लास्ट दिन अंतिम दिवस कल युद्ध कर लो, फिर चलेंगे। और मेरी ओर ध्यान रखना, कोई भी काम करो भगवान की ओर ध्यान रखो। भगवान से ध्यान हटा करके काम करोगे तो जीत करके भी हार जाओगे।
भगवान ने एक तृण लिया, बीच से चीर दिया और उनको फेंक दिया। भीम ने भी ऐसा ही किया, जरासंध को चीर दिया महाराज बीच से और फेंक दिया, लेकिन वो बार बार जुड़ जाता है, क्योंकि वो दो माताओं का पुत्र था, आधा आधा, जरा और संध्या। बोले आधा आधा पैदा हुआ, किसी काम का नहीं, फेंक दिया। लेकिन एक जरा आई राक्षसी, उसने तंत्र मंत्र फूका और उसको एक बना दिया। बोले गोविंद